कावर साहब, आप रिएक्शन है, कैसा फैसला है, किस तरह से देखते हैं? कन्वेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने तय की थी। हाँ। और उस पर चीफ जस्टिस और बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे कि इससे बिल्कुल भी आगे नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया था, उससे ये पूरा प्रोसेस हैम्पर हो सकता था। 8 फरवरी वाला जो डेडलाइन है, शायद उससे फिर आगे मामला चला। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा बरवक्त फैसला है। और इस पे चूंकि आपने देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बड़ा रिएक्शन शो किया। ठीक है। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की उस पिटीशन में पार्टी बंदे का भी अंदिया दिया और सब ने ये कहा कि ये 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जनरल कंसेंसस है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर बैठी हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला है। अच्छा, लेकिन ये कोई बहुत अनयूजुअल तो नहीं आपको लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मैटर को टेकअप किया जो लाहौर हाई कोर्ट, जिस पर लार्जर बेंच है, वो बना चुका है, 18 को लगा हुआ है? देखिए, बात यह है कि इलेक्शंस की जो सेंसिटिविटी है उसको समझना चाहिए अदालतों को भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लेके खुद इंडल्ज हो के जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट से ये तारीख ली थी, और ये समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट का की निगरानी में ही सारा कुछ हुआ, और उन्होंने फिर इसको एक हुक्म भी सादर किया 8 फरवरी का। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पिटीशन जो है, ठीक है, पिटीशन आप आईनी जिसमें ऐसे नुकात हों, वो हाई कोर्ट बिल्कुल एंटरटेन भी करें, उनको एडमिट भी करें, नोटिस भी करें, लेकिन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करने में जरा एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। उसकी वजह ये थी कि ये फैसला जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेडलाइन मुकर्रर की थी, और उनके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से वो फैसला जो है उस पे जो है असरअंदाज हुआ जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ठीक है। ठीक है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और उस पर इंटेलिजेंस शो की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। रानी साहब, देखिए, जो एतमाद की बात है, वो एतमाद तो अवाम का जो एतमाद है वो तो बहुत ही लो था। इंतखाबात होने, आपको पता है, ये काजी फायज ईसा साहब ने तो मना कर दिया कि भाई सवाल आप ना पूछें, पत्थर पर लकीरें। लेकिन ये सवाल तो हो रहे थे, आपको पता है, तजिए भी हो रहे थे कि पता नहीं इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। और मैं समझता हूँ वो अनफाउंडेड भी नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्शन में जो डिले हुआ वो भी हम सब ने देखा। ये इस फैसले से आपको क्या लगता है, क्या फर्क क्या पड़ेगा? ये वाकई ये सारी बहसें खत्म हो जाएंगी, मार्केट में सारे तजिए खत्म हो जाएंगे कि अब इलेक्शन आगे नहीं जाएगा? नहीं, अभी 2-3 महीने घंटे जो है ना सख्ता तारी है। अच्छा। कुछ लोगों पे ना मतलब ये जिनको ख्याल ये था, उन्होंने मशीनें तैयार की हुई थी कि चीफ जस्टिस जब फ्लाई करेंगे उनको गालियां देनी है। अच्छा। और टिका के बेइज्जत करेंगे कि ये था जी चीफ जस्टिस जो पत्थर पे लकीर कह के गया था। तो वो सारी मशीनरी होगी तबाह, वो दावते शावते। अब वो सख्ते में है, एक एक ट्वीट करके और कोई बात करके किसी सोशल मीडिया पे, उसके बाद से अब अभी तक वो फोर्सेस वापस नहीं आई, शेड्यूल के इंतजार में है। जिस दिन तक पोलिंग नहीं हो जाती ये काम जारी रहेगा, नई शेप आ जाएगी इसकी। क्योंकि हमारे यहाँ तो काम ही मनफी पे चलता है, आप पॉजिटिव बात तो सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो जुआ हारने पे लगता है, जीतने पे लगा के टीमें हमारी नहीं जीतती। मतलब आप पॉजिटिव वे पे चले जाए ना, कभी भी नहीं। फिर वो अनफाउंडेड तो नहीं है। देखिए, पहले अगर तो आप कहें कि यार मतलब ये हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव खबर देनी है, तो पहले 90 दिन वाली बात इधर नहीं हुए इंतखाबात। मैं देखें, लोग कहते थे, हम कहते थे किस तरह से आगे जा सकते हैं। नहीं, आप कहते थे, मैं नहीं कहता था। मैं आपको बताऊं, मैं 14 मानता हूं, मैं कहता हूं कि मैं कहता था 90 दिन से आगे, मुझे तरीका बताया कैसे आगे जा सकते हैं। आप हैं वो जो लिखा हुआ आइन और कानून है। हम तशरीह और पंचायती चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को देख रहे थे कि वो कितना बड़ा फैसला देंगे। 27 सफ़े कहां लेके जाएं हम, बताएं उस फैसले में क्या है, किसको सजा दी उन्होंने? शहबाज शरीफ को दी, डार को दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी, सेक्रेटरी डिफेंस को दी, आर्मी चीफ की तरफ गए, जिन्होंने कहा हम आपको ब्रीफिंग देके जा रहे हैं। DGISI के साथ इन्होंने जो ब्रीफिंग ली, ये वो जो गाउन पहन के एक कोर्ट रूम बना के अपने चैम्बर में ली, क्यों नहीं फैसले दिए? फैसला देने वाले की बात होती है। मैं बार बार ये कह रहा था नहीं होंगे 14 मई को, और मैं यही बात कहता था। उसके बाद भी मैंने कहा ऑर्डर आएगा, आप और हम यही हैं। लेकिन जिस दिन काजी फायज ईसा ने डेट दी, जिस दिन वो आए, मैं उसकी वजह भी बताता हूं। तो जो फैसला उमर अता बंदियाल ने दिया और जो काजी फायज ईसा ने, ये फर्क, जजेस का फर्क। एक मिनट, मुहैया सास की ऑडियो किसी की नहीं थी काजी फायज ईसा के साथ। काजी फायज ईसा ने उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGISI, उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के सदर पाकिस्तान और अपनी वाइफ के साथ ह्यूमिलेशन पब्लिकली FBR से लेके सुप्रीम कोर्ट में ब्रदर जजेस के चुपते और तन से भरे हुए सवालात उनकी वाइफ से और खुद से सुने, और वो पैदल आते जाते रहे।
मेरा जो कहना है, काजी फायद ईसा साहब से मैं कभी नहीं मिला जिंदगी में, मैंने उनको सुना, मैंने उनको देखा, मैंने उनको पढ़ा कि वो क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इस बुनियाद पे मैं कह रहा था 8 फरवरी पे इलेक्शन होंगे कि आप किस शख्स को किस चीज से डराएंगे, कौन सी ऑडियो है, कौन सी वीडियो है, वो तो खड़ा था सामने। तो आज जब उसने लिया है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी ये मोअज़्ज़िज़ जज जो अली बाकर नजफी साहब ने जो फैसला दिया है, अब उनको चीफ जस्टिस साहब ने पूरी तरह बता दिया ना कि आपने खुद ज्यादती की है, और उस पिटिशनर को, अब वो पिटिशनर को बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका वकालत का लाइसेंस ये ले लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, वो कख ना हिलिया वाला काम नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे जब, लेकिन ये होगा अब मेरा ख्याल है आम इंतखाबात के बाद।